हेलो, गुड इवनिंग। आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 5 बजे से। और हम लोग दिन में अभी सोए थे, अभी उठे हुए हैं और अब बनाते हैं चाय। चाय पीने का टाइम हो चुका है। और उसके बाद मैंने कहा आज कपड़े भी लेट से डाले हैं तो कपड़े भी छत में ही हैं और आपको दिखाते हैं आज। और एक बार तो सुबह लग रहा था तो आज देहरादून का मौसम की बारिश होने वाली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर से हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई और थोड़ा सा तूफान चला और उसके बाद फिर दिन भर मौसम साफ रहा। तो इसलिए मैंने कपड़े आज लेट से डाले हैं और आपको दिखाती हूँ मैं छत में कि देहरादून का मौसम शाम शाम के लिए पूरा खुल चुका है। और उससे पहले बनाती हूँ चाय। और अब बनाते हैं चाय। और अब किचन में, हाँ, अब आ चुकी हूँ मैं किचन में और चाय बनाने के लिए पैन भी निकालना होगा। पैन तो निकला ही नहीं। और ये बनाते हम लोग चाय वाय। और इस तरीके से आज लगे रहते हैं काम में। आपको भी दिखाते हैं कि किचन में कभी इधर जाना पड़ता है, कभी उधर जाना पड़ता है। काम के लिए तो जाना ही पड़ता है। और इस तरीके से चाहिए बनाना। चाय बनाती हूँ और उसके बाद छत से पहले कपड़े लेके आती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। और अभी मौसम बहुत गर्म हो चुका है यहाँ का। और दिखाती हूँ। बच्चे उतना टाइम पढ़ने में नहीं लगाते, जितना इधर उधर करते रहते हैं। अगर खुद से ना बैठो तो बस इनका यही हाल रहता है। और ये अभी है कि छुट्टियाँ पड़ गई, एग्ज़ाम हो चुके हैं, छुट्टियाँ पड़ने वाली है। छुट्टियाँ पड़ने वाली पड़ेगी तो देखते हैं कितने दिन के बाद पड़ेगी। और फिर अब दिखाती हूँ आपको छत का। तो इस तरह हम लोग बाहर, अब दिखाते हैं आपको छत का व्यू। इस तरीके से बहुत गर्म हो चुका है देहरादून, क्योंकि बारिश भी हुई नहीं आज। तो ये है लोग इस तरीके से। आजकल पानी सुबह भी डालो और शाम के टाइम गमले पूरे मुरझा जाते हैं। तो अभी फिर से गमलों में पानी डालते हैं और पानी छोड़ते हैं। अब सारे गमलों में मैंने पानी डाला है। पूरे गमले भी थोड़े से हरे भरे लग रहे हैं, क्योंकि आजकल पानी 2 टाइम डालना पड़ता है ना। तो शाम के इतने मुरझा जाते हैं ना पेड़ पौधे कि जैसे पानी डाला ही नहीं होगा। देखो ये गमला परसों हवा से नीचे गिर गया और इतना सुंदर मोड़ था। और पूरा देखो टहनी, कितनी टहनियाँ टूट चुकी हैं और ये तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दोबारा से ये खड़ी तो हो नहीं पाएगी। तो इनको निकाला। देखो अभी कैसे कैसे दिख रहा है, हरा भरा सा सारा। और हम लोग गाँव गए थे 1-2 दिन के लिए बीच में, और उस टाइम पानी नहीं डाला। तो देखो पूरा नींबू का पेड़ सूख चुका है। ये देखो आड़ू का पेड़ तो गाय ने खा भी लिया। बोलते हैं कि आड़ू नहीं खाते, लेकिन सारा आड़ू का पेड़ भी खा चुका है। और आगे से अनार का भी, और ये वाला भी पास का नींबू का पेड़ देखो सूख रहा था पानी, क्योंकि पानी नहीं डाला होगा ना इतने बीच में, तो ये भी सूख रहा था। तो मैंने सोचा सारे गमलों में आज शाम के टाइम वो अच्छे से पानी डाल रखा है, तो मैंने कहा हो सकता ना सूखे। तो इस तरह सारे गमलों में और बाहर। तब तक लाइट चली गई और मोटर भी हो गई बंद। और अब छत में पानी डालना था, थोड़ी देर बाद देखते हैं, क्योंकि अभी सब जगह कभी मैंने पानी डाल के हरा भरा हो रखा हमारा पूरा गार्डन। ये देखो इस तरीके से। तो इस तरीके से आई थी मैं, पर अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है। और इधर दीदी औरों का गार्डन है और कद्दू की वेल वगैरह सब कुछ बो रखा उन लोगों ने। और यहाँ देखो केले का भी पेड़ है, जो कि बहुत सुंदर हो रखा है। मेहनत करो तो कहीं भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि गांव में ही होता है, देहरादून में भी सब कुछ हो जाता है। देखो दीदी औरों ने इतना सुंदर तरीके से मेहनत करी है। और ये देखो मिर्ची का पेड़ भी मेरे जितना ही हो रखा है, बहुत सुंदर हो रखा है मिर्ची का पेड़ भी। ये देखो पिछले साल के बैंगन है छोटे छोटे, पर कल अच्छे से दिखाऊंगी क्योंकि आज अंधेरा हो चुका ना। ये देखो कद्दू की बेल भी ऐसे हो रखी है, देखो पूरा दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और ये देखो पीछे दीदी और ने अकेडमी बना रखी है वहाँ पर। आज तो दूर से दिखाऊंगी, कल पक्का जाऊंगी उसमें। बहुत सारे बच्चे यहाँ खेलने आते हैं और शाम का माहौल इतना सुंदर दिखाई देता है इधर का, क्योंकि वहाँ पर रात को ही ज़्यादातर बच्चे, क्योंकि इस दिन में तो बच्चे कोई स्कूल जाया रहता है, कोई कॉलेज, तो शाम के टाइम सब बच्चों ने वहाँ एकेडमी ज्वाइन कर रखी है। देखो मुझे लग रहा है कहीं की फुटबॉल की होगी, पर मैं नज़दीक नहीं गई हूँ। मैं बहुत दिन के बाद
इस साइड को आई हूँ और ये देखो यहाँ का कितना सुंदर व्यूज़ दिखाई दे रहा है। और दीदी और ने केले के पेड़, पपीते के और बहुत सारी चीज़ें लगा रखी, हल्दी, पूरा हो जाता है। लेकिन वो लोग मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये देखो इस तरीके से बहुत मेहनत करते हैं। और पीछे जिसकी कथा में उनका घर भी दिख रहा है और अभी तक उन्होंने उनके सारे घर में लाइट चमकी हुई है, क्योंकि कुछ ही टाइम गृह प्रवेश करके हुआ है। तो इस तरीके से दिखाई दे, देखो पपीता का भी कितना, अब रात को अंधेरे में कुछ भी साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो बाढ़ लगा के दीदी और ने, देखो बीन्स हो रखे। अब कल दिखाऊंगी, कल की वीडियो में, कि इस तरीके से शाम का माहौल हो रखा है और गर्म भी होते जा रहा है। और अब चलते हैं घर की तरफ को। और ये देखो भैया लोगों ने गाड़ी लगा, भैया कह रहे रोड बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इस रोड में काम चलते ही रहता है, कभी किसका घर बन रहा है, कभी किसका है, तो गाड़ी आती है। तो इस तरीके से रोड का भी हाल ऐसा ही हो रखा है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो भैया भी अभी नई नई गाड़ी सीख रखी, तो भैया कहते हैं कि अभी मुझे ऐसे डर लगता है ऐसी रोड में। लगता है भाई जब कोई पहले सीखता है और थोड़ा सा टाइम लगता है, रोड अच्छी हो तो थोड़ा सा निकल भी जाती है। और फिर ना तो नई भैया ने स्टार्ट कर दी है गाड़ी, वो भी प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, क्योंकि फ़ौजी आदमी है। तो फ़ौजी लोग ना कभी ऐसे कोशिश करते रहते हैं, कभी ऐसे आसानी से हार नहीं मानते हैं। इस तरीके से रोडों की लाइट चमक रही है। और देखो उस साइड कितना अंधेरा था और इस साइड इतना उजाला हो रखा है। और अब ना मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि घर की तरफ जाती हूँ, मुझे काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि पहले तो मैंने गमलों में पानी पूने डाला है, तो मैं लगी रही। और अब मैं घर की तरफ जाती हूँ। देखिए लाइन नंबर 3 में आज भी ऐसा ही माहौल है, इस तरीके से। और सारी जगह आजकल मकानों के काम चल रहे हैं, इसलिए। और अब मैं चलती हूँ फटाफट घर की तरफ, क्योंकि अंधेरा भी हो चुका है और रोडों के हालात, लोग घर की तरफ जा रहे हैं। अंधेरा भी बहुत हो चुका है। मैंने कहा फटाफट अब घर जाते हैं। और यहाँ की लाइट भी शायद चल नहीं रही, क्योंकि बटन तो जला रखा है। और मैं जाती हूँ सब्जी लेना, कुछ तो मैं कल मंडी से लाई हूँ, पर थोड़ा सा हरी मिर्च वगैरह मैं भूल गई हूँ, तो लेके आती हूँ फटाफट। और जा रही हूँ इस तरीके से, देखो। और लाइन नंबर 4 तो हमारी बहुत सुंदर लाइन बना के रखते हैं अंकल जी बड़ी गली में। ये है इस तरीके से। क्या बना रहा है कांचू? गन्ने का जूस। गन्ने की जूस बनाने की तैयारी हो रही बहुत दिन से। और ये गन्ने का जूस भी बनाता है घर पे ही। क्या क्या बनाता है ये देखते हैं। ये मैडम देखो, हेलो अरण्या, क्या हो रहा है ना? ये देखो ध्यान कहाँ ही चल रहा है इसका ध्यान चल रहा है कि भैया गन्ने का जूस बना रहा है। और इसका बिल्कुल पढ़ाई करने का मन नहीं लग रहा है, इसका बिल्कुल। और कह रही कि मैंने आज बहुत सारी चीज़ें लाई है। क्या क्या लाया आप? ये देखो, ये लाया, ये कौन सा है? देखो चौकोबन लाई है, मिक्सीला लाई है, और क्या क्या लाई है, देखो ये लाई है, ठीक है। और ये लाई है, और एक पैकेट तो मैंने खा लिया इसमें से। और अब चलते हैं खाना बनाने की तरफ और करते हैं किचन की तैयारी। तब दिखाते हैं आपको आज क्या क्या बन रहा है, क्योंकि बच्चे तो कह रहे हैं हमने तो चटर पटर खा लिया, पर लेकिन मैंने ये खाया नहीं है। मुझे ये टेस्ट कराना जब खाओगा, ठीक है? जब खाएंगे तो मिल के खाएँगे। कब खाएँगे आप? अभी नहीं खाएंगे इसको। मुझे लग रहा है ये बाहर ही रहता है या फ्रीज में रहता है? भारी रहता है ये। ठीक है, ओके है। और ये कह रही है ये 10 रुपये का, पर देखने में तो बहुत बड़ा है, मुझे लगा कि 25-30 रुपये का। और ये देखो अब कांचू पता नहीं क्या करता है। मिक्सी शुरू कर दिया, अभी कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, जब जूस बन रहा है तब देखते हैं क्या होता है। ये कर रहे हैं हम लोग खाने बनाने की तैयारी। और अब बनाते हैं खाना, और बच्चे भी कर रहे हैं पढ़ाई। बच्चों का भी अपना अपना काम चल रहा है, सबका अपना अपना काम चल रहा है। और हम बनाते हैं खाना। खाने की तैयारी हो चुकी है, तेल गर्म हो रहा है, तब दिखाते हैं आपको। और इस तरीके से। और अब मैं खाना बनाने जाती हूँ। और शाम का टाइम खाने बनाने का हो चुका है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के बाद। बाय बाय।